यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स को। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है एक अलजेब्राइक फंक्शन है और ई टू द पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो उसमें दो फंक्शन जो लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट किसको लेंगे, तो उसके लिए हम लोग लियाटे रूल यूज करते हैं, यानी कि LIATE। ठीक है, तो उस लियाटे रूल में ये जो है अलजेब्राइक फंक्शन का प्रीफरेंस पहले दिया जाता है और हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ऑर्डर होता है हमेशा लास्ट में आता है। तो ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर जो है यानी कि अलजेब्राइक फंक्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हो जाएगा ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये बस आपको मेंटल कैलकुलेशन में ये निकालना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। तो हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, बाय यूजिंग the method of integration by parts we can write इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं नीचे। ठीक है, we can write I इक्वल्स, इसमें क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे यहाँ एक्स स्क्वायर है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक सेकेंड, थोड़ा इसे अच्छे से लिख लेते हैं ये। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सेकेंड फंक्शन हमेशा इंटीग्रेट होता है। ठीक है, यहाँ भी इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ भी इंटीग्रेट ही हो रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। और जब भी ये सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वहाँ पर कांस्टेंट हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, या फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सुपर फ्लस हो जाता है। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है, तो उसका एक कैंसिलिंग इफेक्ट रहता है। तो इसीलिए जनरली यहाँ भी मतलब यहाँ और यहाँ अवॉइड करेंगे। ठीक है, और इधर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू, जैसा हमने कहा कि ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही आएगा और यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, तो इंटू dx ये वाला बचा। ठीक है, और हम लोग यहाँ जो भी फॉर्मूला यूज किया है वो लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ e to the power u इक्वल्स टू e to the power u प्लस ए कांस्टेंट k। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, यहाँ देखिए 2 एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर 2 हमने बाहर लाया है तो उसके लिए जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ ऑफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये हमने 2 को बाहर किया है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखने योग्य बात है, यह फिर से एक प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में आ गया और वापस यहाँ एक अलजेब्राइक फंक्शन x है और e टू द पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर वापस हम
क्या कहते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे again using the method of integration by parts we can write I इक्वल्स ये है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू, अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग नीचे। दिस इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा एक्स, यहाँ ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल हो जाता है ई टू द पावर एक्स ही माइनस, यहाँ देखिए इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर ये dx बच गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ वापस जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया उसे लिख सकते हैं, सिंस इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर यू इक्वल्स टू ई टू द पावर यू प्लस ए कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ चूँकि हमने जैसा कहा कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग जो भी फर्स्ट सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं उस समय कांस्टेंट को अवॉइड करते हैं, इसलिए अभी तक कोई कांस्टेंट नहीं आया है। ठीक है, जब अब फाइनली इसको हम लोग यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे तब हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पर हम लोग फाइनली एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, अब इसको जब इवेल्युएट करेंगे चूँकि ये 1 है तो वो बाहर ही आ जाएगा, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, वापस ई टू द पावर एक्स डी एक्स आएगा, तो उसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग c1 लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड है। आर्बिटरली कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं c1 c2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बस वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी हमने सेम यही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया है, तो हम लोग बार बार अवॉइड करेंगे। ठीक है, 2 बार वैसे ही हो चुका है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे c1 इज ए constant of integration this equals x square into e to the power x, यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस 2x इंटू ई टू द पावर x, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू माइनस ई एक्स हो जाएगा प्लस 2 इंटू ई एक्स, और यहाँ हो जाएगा -2 इंटू c1 होता, उसके बदले केवल c लिखेंगे जहाँ c इक्वल्स टू -2 इंटू c1। ठीक है, ये है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ e जो है ये तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। तो आई गेस इससे और अधिक सिंप्लीफाइड फॉर्म इसमें पॉसिबल नहीं है, और इसके ज़्यादा और सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पर हो जाएगा आंसर।